श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहने माताओं को मेरा जय गुरु। अभी अभी गुरु माँ ने ठाकुर जी के इस वक्तव्य के संदर्भ में अपने विचार दिए थे। उसमें उन्होंने करीब करीब सारी चीजें कवर की, बहुत अच्छे ढंग से कवर की थी। उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अभी प्रत्येक युग में उस युग की आवश्यकता के अनुसार पुरुषोत्तम का आविर्भाव होता है और वह उस समकालीन समस्याओं को समाधान करने के लिए अवतरित होते हैं। हम सभी जानते हैं, त्रेता में भगवान राम, द्वापर में भगवान कृष्ण, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, भगवान रामकृष्ण परमहंस और वर्तमान में पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर का आविर्भाव हुआ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जब जब धर्म की हानि होती है तथा अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तभी मैं स्वयं की सृष्टि करता हूँ और मानव रूप में आविर्भूत होता हूँ। तो इसी क्रम में ठाकुर जी का आविर्भाव पावना जिला हिमायतपुर में, जो कि अखंड भारतवर्ष का अंग था, 14 सितंबर 1988 में हुआ। ठाकुर जी बाल काल से ही सबों को यथासंभव सहायता करते रहे। जो उनके मित्र थे, जो उनके पड़ोसी थे, उनको अपने निजी तौर पे ठाकुर जी से जिस तरह की सहायता हो सकती थी वो सहायता करते थे। भरी दोपहर में, चिलचिलाती गर्मी में, जेठ की गर्मी में जब उनका मित्र नंगे पांव जा रहा था तो उसे अपने जूते उतार के दे दिए। भारी बारिश में जब उन्होंने एक गड्ढे में एक वृद्ध मुसलमान को गिरे हुए देखा तो उन्होंने उसे निकालने के लिए उसमें उत्तर हाथ दिया और वहां से उसे निकाला। तो उस व्यक्ति ने ठाकुर जी से कहा कि मैं अल्लाह को पुकार रहा था, मैंने अल्लाह को कभी देखा नहीं है, लेकिन इस समय तुम ही मेरे अल्लाह। इसी तरह से जब ठाकुर जी अपनी मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे थे तो वहाँ पे फॉर्म भरने समय उन्होंने देखा कि उनका एक मित्र आर्थिक रूप से संकट का सामना कर रहा है और फॉर्म नहीं भर पा रहा है, तो उन्होंने उसे फॉर्म भरने के लिए अपनी फीस के पैसे दे दिए। तो ठाकुर जी ने जो दया का भाव, अपनत्व का भाव, सबका साथ लेकर के चलने का भाव, परिवेश का वृद्धि करने का भाव बचपन से रहा। आगे चलकर कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। वहाँ के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ कि बगैर किसी प्रवेश परीक्षा के किसी स्टूडेंट का वहाँ दाखिला हुआ। लेकिन ठाकुर जी का योग्यता, ठाकुर जी का व्यवहार देख करके वहाँ के प्राचार्य ने उन्हें अनुमति दे दी कि आप हमारे यहाँ अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और वहाँ पे ठाकुर जी ने एलोपैथी की पढ़ाई संपन्न की, डॉक्टर बने। लेकिन जब उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू की तो उन्होंने एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी की भी प्रैक्टिस की और जो भी उनके रोगी होते थे, मरीज होते थे, उनकी वो ना सिर्फ दवा के साथ उन्हें सेवा देते थे, बल्कि जरूरत पड़ने पर आर्थिक रूप से भी उन्हें सहायता पहुंचाते थे और साथ साथ उनके जरूरत की जो भी सामग्री होती थी वो भी उन्हें देने की कोशिश करते थे। और ठाकुर जी का जो व्यवहार था वो उनके लिए व्यवहार भी दवा का काम करता था। तो रोगी जल्दी से जल्दी ठीक होने लगे। लेकिन ये सब करके भी ठाकुर जी का मन शांत नहीं रहता था। ठाकुर जी को ऐसा लगता था कि जो रोग है, शोक है, जरा है, व्याधि है, मृत्यु है, इसके कारण का निवारण होना चाहिए। उन्होंने देखा कि इन सब चीजों का जो मूल कारण है वो मूल कारण है मनुष्य का दुर्बल मन। अगर मनुष्य के दुर्बल मन को सबल कर दिया जाए
और उसे इष्टमुखी कर दिया जाए, उसे ऊर्ध्वमुखी कर दिया जाए, तो मनुष्य के जीवन में हर तरह का संपन्नता लाना संभव है। इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने सत्संग की स्थापना की। अब आज का जो विषय है वो विषय है सत्संग मनुष्य बनाने का खजाना है, कारखाना है। सत्संग में मनुष्य का निर्माण होता है। हम सभी जानते हैं कि जो कारखाना होता है, कारखाने में हमेशा किसी प्रोडक्ट का निर्माण होता है, किसी वस्तु का निर्माण होता है, और मनुष्य कोई वस्तु नहीं है, तो फिर उनके साथ ऐसा क्या हो पा रहा है। तो ये जो मनुष्य हम हैं, हमने मनुष्य का जीवन तो पाया, लेकिन वो जीवन एक सही डायरेक्शन में चले, हम अपने लक्ष्य की ओर ढंग से अग्रसरित हों, ये कैसे संभव हो पाएगा। तो इसके लिए ठाकुर जी का कहना था कि हम सभी मनुष्यों को सद्गुरु के शरणापन्न होना चाहिए, सतनाम का मनन करना चाहिए, सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा उन्नयन अवश्य होगा। अभी इस विषय में हमारे पूर्व वक्ता ने काफी कुछ कहा, तो मैं सत्संग जगत के कुछ उदाहरण के साथ अपना वक्तव्य कंटिन्यू रखूंगा। सत्संग में ठाकुर जी के एक अनुयायी थे पंचानन सरकार। तो एक बार पंचानन सरकार दा ठाकुर जी के पास आए और आकर थोड़ा उदास मन से बोले कि ठाकुर जी, ये जो आपने मुझे तपोवन विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का काम दिया है, तो इस बार हमारे यहाँ जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है वो सब उच्छृंखल उद्दंड प्रकृति के हैं, उनका पढ़ने लिखने की तरफ कोई ध्यान नहीं रहता। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं विद्यालय में बच्चों का जो एडमिशन है वो प्रवेश परीक्षा रख के तब उन्हें लूं, और फिर उन्हें लेकर के मैं अच्छे ढंग से आगे लेकर के चल सकता हूं और उनका रिजल्ट भी काफी अच्छा होगा। तो उनकी बात को सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर उनसे पूछते हैं कि अच्छा, मुझे एक चीज बतलाइए कि आप जब धोबी के पास कपड़े धोने के लिए देते हैं तो आप उन्हें साफ कपड़े देते हो या मैले कपड़े देते हो। तो पंचानन सरकार ने कहा, हम तो उन्हें मैले कपड़े देते हैं, साफ कपड़े में पुनः सफाई की क्या जरूरत है। तो ठाकुर जी का कहना था कि अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास जो लोग आते हैं, जो दुर्बल हैं, जो जिनको किसी तरह की समस्या है, हमें उसकी समस्या का निदान करना है। जो पहले से ही समस्या रहित है, जो पहले से ही सही डायरेक्शन में है, वह ऑटोमेटिकली अपनी सही दिशा में हमारे संग चल सकता है। लेकिन जो समस्या के साथ ग्रसित है, उनका ध्यान कौन रखेगा। पंचानन सरकार बात को समझ गए और फिर वो ठाकुर जी को प्रणाम करके चले गए। एक बार ठाकुर जी के पास मिलने के लिए जो उस समय के बहुत बड़े जादूगर थे, जादूगर पीसी सरकार आए, और जब वो ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर जी को उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां बैठे, तो वो देखे कि काफी सारे लोग आ रहे हैं, ठाकुर को प्रणाम कर रहे हैं, उनके पास बैठ रहे हैं, उनको निहार रहे हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो जादूगर पीसी सरकार ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी, आप तो कहते हो कि अगर तुम अर्थ, मान, यश इत्यादि चाहते हो तो इस चाहत में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, लेकिन मैं तो यहाँ देख रहा हूँ हजारों हजार की संख्या में आपके पास लोग आ रहे हैं। इसका क्या जादू है, क्या कारण है जो इतने लोग आपके साथ युक्त हो रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा कि आप तो स्वयं एक जादूगर हो, मैं तो कोई जादू जानता नहीं हूँ। हमारे आनंद बाजार में एक रसोईया है, उसका नाम उन्होंने पीसी सरकार को बतलाया और कहा कि आप उनसे जाके मिलो, वो आपको बतलाएंगे क्या जादू है। तो पीसी सरकार फिर आनंद बाजार में गए, वहां जाकर उस रसोइये से मिले और मिलने के बाद उनसे पूछा कि ठाकुर जी ने मुझे आपके पास भेजा है, जानना चाहता हूँ
के सत्संग में जो इतने लोग जुड़ रहे हैं, इसका क्या जादू है। तो उस रसोइये का कहना था कि आप जो मुझे अभी देख रहे हो कि मैं सबों को आनंद बाजार में भोजन परोस रहा हूँ। ये जो आप मेरे दोनों हाथ देख रहे हो जिनसे मैं उन्हें भोजन परोस रहा हूँ, कुछ समय पूर्व तक मैंने इन दोनों हाथों से हर तरह के दुष्कर्म किए। ऐसा कोई भी दुष्कर्म नहीं था, ऐसा कोई भी पाप क्रिया या पाप कर्म नहीं था जो मैंने ना किया हो। कुछ समय पूर्व तक मैंने हर तरह का गलत काम किया, लेकिन जब मैं ठाकुर जी की शरण में आया, जब मैंने सत्संग का आश्रय ग्रहण किया, जब मैं ठाकुर जी के प्रेम को समझ पाया, तब मुझे पता लगा कि मैं एक गलत रास्ते पे चल रहा हूँ और मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो मेरे लिए अच्छा रास्ता नहीं है, मेरे उन्नति का मार्ग नहीं है, और मैंने उसका त्याग करके सत्संग में अपने को रूपांतरित करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सत्संग की स्थापना की गई थी वो मनुष्य को सुधारने के पर्पस से इस सत्संग की स्थापना की गई थी। इसी कड़ी में आप सभी जानते होंगे, एक बार महात्मा गांधी ठाकुर जी से मिलने आए और जब वो ठाकुर जी के पास बैठे तो ठाकुर जी उनसे पूछने लगे कि आप आजकल क्या कर रहे हो, अभी कैसा चल रहा है, देश के क्या हालात हैं। तो महात्मा गांधी ने उनको बतलाया कि मैं अभी फ्रीडम मूवमेंट में इंगेज्ड हूँ। अभी अपने देश को हमने जो विदेशी शासक हैं उनसे मुक्त कराना है, उनसे फ्री कराना है, और इस मूवमेंट में मैं संलग्न हूँ और मेरा सारा समय इसी में जाता है। ठाकुर जी ने उनसे कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका मूवमेंट है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप से होना चाहिए था। अगर विदेशी शासक गद्दी से उतरकर चले जाएंगे, सत्ता हमें हैंडओवर कर देंगे, तो उसकी जगह पे हमारे अपने लोग गद्दी पे आसीन हो जाएंगे। लेकिन क्या वो देश को सही दिशा में ले करके जा पाएंगे? क्योंकि हमें मनुष्य को सुधारने की जरूरत है। शासन व्यवस्था बदलना चलो वो एक हद तक ठीक है, लेकिन शासन में बदलाव की जगह पे अगर मनुष्य में बदलाव किया जा सकता तो वो उत्तम रहता। इसी कड़ी में ठाकुर जी ने उस समय बोला कि एवरी हाउस शुड बी रिकंस्ट्रक्टेड एंड एवरी मैन शुड बी रिफॉर्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर घर की पुनः संरचना करने की जरूरत है और हर मनुष्य के हृदय में परिवर्तन करके और उसे फिर आंदोलित करने की जरूरत है। तो जो ठाकुर जी के विचार थे वो आत्म केंद्रित ना होकर के परिवेश केंद्रित थे। एक बार ठाकुर जी के पास हाई कोर्ट के एक जज मिलने आए। तो जब वो ठाकुर जी के पास आकर के बैठे और उनकी पत्नी उनके साथ हुई, दोनों बैठे हुए थे, ठाकुर जी ने उनसे पूछा कि आप मुझे उदास से नजर आ रहे हो, क्या बात है, कोई कष्ट है आपको, कोई दुख है, आप उदास लग रहे हो। तो जज साहब की पत्नी ने कहा कि अभी इनके कोर्ट में एक केस चल रहा है और वहाँ पे जो अभियुक्त है उसके बारे में जो सारी चर्चा हो चुकी है, तो उन चर्चा के आधार पे ऐसा लगता है कि उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और जज साहब उसे फांसी की सजा सुनाने जा रहे हैं। और अब यहाँ से सत्संग से जब हम वापस जाएंगे तो उन्होंने अपना जजमेंट देना है, तो इसीलिए वो थोड़ा दुखी उदास नजर आ रहे हैं। तो ठाकुर जी की जब उनसे चर्चा हुई तो ठाकुर जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को के अपराध के कारण उससे जीवन छीन लेना चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति का जीवन उससे ले लेते हैं, अगर हम उसे मृत्यु दंड दे देते हैं, तो मृत्यु इसका समाधान नहीं है। अगर हम उसे मृत्यु दंड देने की बजाय उसे अगर हम रिफॉर्म कर पाते, उसे हम एक नई दिशा दे पाते जिसके द्वारा वह
अपने आप को इष्टमुखी कर पाता, वह गलत डायरेक्शन से सही डायरेक्शन में आके परिवेश के लिए अपना जीवन समर्पित कर पाता तो मेरे ख्याल से अच्छा होता। ठाकुर जी का कहना था कि जो जेल खाना होता है, मेरे विचार से इसका नाम जेल खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसकी जगह पे ये रिफॉर्म सेंटर होना चाहिए था। यहाँ पे मनुष्य का हृदय परिवर्तन होना चाहिए था। तो वो जज साहब ठाकुर जी के विचार से सहमत हो गए। जब वहां से वो लौटे तो उन्होंने उस व्यक्ति को फांसी की सजा ना दे करके कुछ दूसरी सजा दी, और सजा पूर्ण करने के बाद जब वो व्यक्ति रिहा हुआ तो जज साहब ने उसे अपने पास अपने कर्मचारी के रूप में रख लिया। तो इस तरह से एक व्यक्ति जिसका जीवन का अंत हो जाता, वो अब पश्चाताप के साथ अपनी सजा पूरा करने के बाद और समाज के लिए कुछ करने के लिए उन्मुख हो गए। इस तरह के ठाकुर जी के जीवन काल में और ठाकुर जी के जीवन के बाद अनेक घटनाएं हैं जहाँ पे सत्संग के द्वारा लोगों का हृदय परिवर्तन होता रहा है। अभी कुछ समय पहले बबैदा एक घटना का जिक्र कर रहे थे, तो मैंने उसे जब सुना और मुझे वो घटना बहुत अच्छी लगी। बबैदा बतला रहे थे कि एक व्यक्ति था, वह डाका डालने का काम करता था, डाकू था। तो जो भी लोग उसके क्षेत्र से गुजरते थे वो उनके सामान ले लेता था। एक बार उसके क्षेत्र से एक ऋत्विक दादा जा रहे थे और डाकू ने उसे पकड़ लिया और उसे कहा जो भी है तुम मुझे दे दो। तो ऋत्विक दादा ने उसे जवाब दिया, देखो मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो उस डाकू का कहना था कि ये तो मेरा रूल नहीं है, मैं तो सबसे कुछ ना कुछ लेता ही हूँ, तो तुमसे भी मैं कुछ लिए बगैर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो इस ऋत्विक दादा ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ है नहीं, मेरे पास मेरे गुरु का सतमंत्र है, तो अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ठाकुर जी का सतमंत्र दे सकता हूँ। तो उस डाकू को लगा कि यह जो व्यक्ति है इससे कुछ ना कुछ तो मुझे लेना ही है, तो अब ये जो भी दे रहा है मैं तो लूंगा, मंत्र दे रहा है तो मैं मंत्र ही लूंगा। तो उसके लिए वो राजी हो गया और इस तरह से उस डाकू की दीक्षा हो गई। दीक्षा के बाद जैसा कि दीक्षा में जो भी दीक्षा लेते हैं उनको ठाकुर जी का चित्र दिया जाता है, चक्र फोटो दिया जाती है, उन्हें समझाया जाता है कि अब आप इस प्रीति करोगे, इन्हें गुरु मान करके चलोगे, चक्र पे अपना ध्यान लगाओगे। तो डाकू ने उस चक्र फोटो को वहीं पे पेड़ की कंदरा में रख दिया और वो स्मृति तो शायद नहीं करता था, लेकिन वो फोटो पे धूप अगरबत्ती दिखाया करता था। और अब जब भी वो कोई डाका डालने जाए या किसी को लूटने जाए तो ठाकुर जी की फोटो पे वो धूप अगरबत्ती दिखा करके तब अपने जो नित्य उसका कृत्य था उसको संपन्न करने के लिए जाया करता था। तो एक दिन इसी क्रम में वहां पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जब वो इस एरिया में आए, उन्हें पता लगा कि ऐसा ऐसा एक इंसान है, ठाकुर जी का दीक्षित है, वो उन्होंने ठाकुर जी की फोटो रखी हुई है एक पेड़ में और वो लेकिन अभी भी डाका डालने का काम करता है, लोगों को लूटता है। तो वो उसके पास मिलने गए और उसको मिल के उनसे कहा कि ये जो तुमने ठाकुर जी की फोटो पेड़ में रखी है, पेड़ में फोटो रखना सही बात नहीं है। ठाकुर जी का जो फोटो है उनको आपको एक अच्छी सी जगह पे मंदिर बना के रखा जाना चाहिए था, ठाकुर जी की मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए थी। तो उस डकैत का कहना था, कोई बात नहीं है, मैं तो वो कर सकता हूँ, अब मैं जो पैसे लूटूंगा उससे मैं ठाकुर जी का एक मंदिर बना दूंगा। तो वहां पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उनका कहना था, नहीं, ठाकुर जी का जो मंदिर होगा वो तुम लूट के पैसे से नहीं बनाओगे, तुम उस मंदिर को अपने कमाए हुए पैसे से या भिक्षा करके तुम जो पैसे एकत्रित करोगे उससे ठाकुर जी का मंदिर बनाओगे। इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ी सी जमीन भी दूंगा, उस पर तुम मंदिर बना सकते हो। तो इसके बाद उस डकैत ने अपना ये मिशन बना लिया कि मैं लोगों के पास जाऊंगा, ठाकुर जी की दया की चर्चा करूंगा और उनसे कुछ न कुछ ठाकुर जी के लिए मैं
द्रव्य एकत्रित करूंगा और उनके प्राण प्रतिष्ठा करूंगा, एक मंदिर की स्थापना करूंगा। और ऐसा करके उसने मंदिर की स्थापना कर दी। तो वो जब देवघर में दादा के पास जाया करता था और नाथ मंडप से दूर खड़े हो करके वहीं पे ये बातें कहा करता था, तो दादा उसको बुलाते थे, इधर आओ, मेरे पास आओ। तो वो कहता था नहीं, मेरे इस जन्म में मैं इतना ही कर सकता था, इस जन्म में मैं आपको सिर्फ यहीं से देखूंगा, अगला जब मेरा जन्म होगा तब मैं आपके पास आकर के बैठूंगा। तो हम देखते हैं कि जो ठाकुर जी की दीक्षा लेते हैं या सत्संग से युक्त होते हैं, उनका किस तरह से हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन करना ही सत्संग का मूल उद्देश्य है। प्रत्येक मनुष्य को एक सही डायरेक्शन में ले जाने का ही सत्संग का उद्देश्य है। इसी क्रम में एक छोटी सी घटना और मैं बोलूंगा। एक बार ठाकुर जी जब जीवित थे तो उनके यहाँ से कुछ लोग जाजन करने जा रहे थे। तो ठाकुर जी ने कहा कि आप लोग जाजन करने जा रहे हो तो यहाँ पे ये एक व्यक्ति है, इसको भी अपने साथ ले जाओ। तो वो लोग उससे अपने साथ लेकर के याजन करने के लिए गए और जब याजन करके आए तो ठाकुर जी हमेशा पूछते थे कि इस बार तुम कहाँ गए, किन लोगों का याजन किया, कैसा लोगों ने तुमसे रिस्पॉन्स किया, कैसी दीक्षा हुई, क्या लोगों की प्रतिक्रिया रही। लेकिन जब इस बार वो वापस आए तो ठाकुर जी ने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। जब कुछ दिन बीत गए, एक दिन ठाकुर जी ने उन्हें बुलाकर पूछा, वो पिछली बार जब आप जाजन करने गए तो कैसा रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा रहा, तो आप फिर से जाजन करने जाओ। तो इस बार जब वो लोग जाजन करने गए तो उस व्यक्ति को छोड़ के चले गए। तो अब जब वो वापस आए तो ठाकुर जी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उनसे पूछा भी नहीं कि उनका जाजन कैसा रहा। तो जब कुछ दिनों के बाद फिर से ठाकुर जी के पास वो बैठे हुए थे तो ठाकुर जी ने एक दिन पूछा कि इस बार जब आप जाजन करने गए थे तो आपका जाजन कैसा रहा। तो लोगों ने जवाब दिया कि जाजन तो ठीक था। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम उस व्यक्ति को लेकर के क्यों नहीं गए थे, मैंने तो उसे तुम लोगों के साथ किया था। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी वो व्यक्ति ना हमारा कुछ सामान चोरी कर लेता था और इससे हमें तकलीफ होती थी, तो हम उन्हें लेकर के नहीं गए। तो ठाकुर जी का कहना था उस समय कि तुम्हारा बंधु अगर असत्य भी हो तब भी तुम उसका परित्याग न करो, और अब तुम्हारा बंधु अगर गलत दिशा में गया तो उसको सही डायरेक्शन में ले जाना तुम्हारा ही कर्तव्य था। तुम अपने परिवेश को ऊपर की तरफ ले जाना तुम्हारा कर्तव्य है। तो आइंदा से जब तुम जाजन करने जाओ तो फिर उसे सुधारने की कोशिश करो। ठाकुर जी कहते हैं कि सबको बचाना अपने बचना, उसको ही तुम धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते। ठाकुर जी के धर्म की व्याख्या बहुत ही अच्छी व्याख्या रही है। वो कहते हैं धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, अनुराग से होता है वृत्ति नियंत्रण, और वृत्ति नियंत्रण से होता है सर्वांगीण विकास। तो जब हमारे जीवन में आदर्श होगा तो हमारा जीवन ऊर्ध्वमुखी होगा, आदर्शमुखी होगा। अन्यथा क्या होगा, हमारा जीवन वृत्तिमुखी हो जाएगा। और ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी होगा जब हम सत्संग का आश्रय ग्रहण करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं, मैं सिर्फ 2 मिनट और दूंगा, हम सभी लोग जानते हैं कि जो सत्संग का निर्माण हुआ तो सत्संग के थ्रू लोगों का उन्नयन करने का प्रयास किया जाता रहा है। तो इसके लिए एक पंच नीति दी गई, यजन, याजन, स्मृति, स्वस्थैनी और सदाचार। तो ठाकुर जी ने जो ये विधि लेकर के आए कि हमें रोज सुबह उठकर खाने पीने से पहले कुछ इष्ट को अर्पित करके हम चले। इष्ट को अर्पित करने का तात्पर्य ही होता है कि हमें देने का भाव जागृत हो। जब हम अपने लिए कुछ करते हैं, अपने परिवेश के लिए कुछ करते हैं, तो देने का भाग आता है। और फिर हम यजन करें। ठाकुर जी के जीवन काल में और पर काल में जितने तरह की जो हमें वाणियां मिली हैं, दादा के समक्ष जो वक्तव्य मिले हैं, उनको हम पढ़ें, आलोचना प्रसंग या
जो बहुत सारी ठाकुर जी की जो लिखी हुई पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को आत्मसात करें, उनके अंदर जो वक्तव्य हैं, जो वानियां हैं, उनको हम जीवन में उतारें। क्योंकि ठाकुर जी कहते थे कि जो पूजा करने का अर्थ होता है प्रेरक पुरुष के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करना। यजन के माध्यम से ठाकुर जी के गुणों को हम अपने अंदर आत्मसात करते हैं, इससे हमारा भला होता है। और फिर हम याजन करते हैं और जो भी हमारे जानकार हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनको ठाकुर जी के बारे में बताते हैं ताकि उनका भी भला हो सके। तो इस तरीके से ठाकुर जी की बातों को हम सब तक पहुंचाने के प्रयास करते हैं। अभी ये जो वेब सत्संग चल रहा है, कोरोना काल में हमें एक मौका मिला एक दूसरे से जुड़ने का। इस वेब सत्संग के माध्यम से हम सभी अपने दूर दूर के गुरु भाइयों, गुरु माताओं के साथ जुड़ते हैं, उनके विचार सुनते हैं। इससे हमारा यजन हो पाता है और कभी कभी हमें भी कुछ कहने का मौका मिलता है तो हमारा याजन भी हो पाता है। और ठाकुर जी के क्रियाकलापों में ठाकुर जी का जो सत्संग था, उसके अंदर हमारा एक छोटा सा योगदान हो पाता है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। जय गुरु।